साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य जो दिया गया है उसमें सब्जेक्ट संस्कृत का हम कैसे आसानी से बनाएं, कैसे सुंदर तरीके से बनाएं वो हम सीखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 है, उन्हीं को हम आज हल करेंगे क्योंकि हर प्रोजेक्ट में केवल 2 ही आपको आंसर लिखना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करूं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। एक प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, पठित पाठ के आधार पर किसी एक महापुरुष के जीवन वृत्त पर एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है मेरे छात्रों द्वारा बनाया गया है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। तो चलिए आप भी ऐसे ही इसके कटआउट जिस भी महापुरुष के आप जीवनी लिख रहे हैं उसका कटआउट जरूर लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं, आंसर कैसे लिखें आसानी से और सुविधाजनक, जो हमें याद भी हो जाए और उनकी जो पूरी जीवन वृत्त को दर्शाए, ऐसा हमें आंसर देना है। तो चलिए देखेंगे, बहुत सटीक आंसर है ये कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में सन 1888 ईस्वी में 5 सितंबर को हुआ। उनके पिता वीर स्वामी अय्या शिक्षक थे। उनकी माता अत्यंत धर्मपरायण थी। राधा रामकृष्णन महोदय की प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव में हुई। वह मद्रास की क्रिश्चियन कॉलेज महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वभाव से ही शिक्षक थे। यह लंबे समय तक शिक्षण कार्य किए। सन 1921 वर्ष में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय के प्राध्यापक थे। राधाकृष्णन महोदय सन 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद को सुशोभित किए। राजनीति के क्षेत्र में महोदय का महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1950 ईस्वी में रूस देश में राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। वह 1952 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति उसके पद को सुशोभित किए। श्री राधाकृष्णन महोदय के जन्म दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? हमारा जो राष्ट्र है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से ये लिखा गया है। चलिए अब हम प्रोजेक्ट नंबर 2 पर चलते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा है कि संस्कृत दिवस, काली जयंती, वाल्मीकि जयंती में से किसी एक का हमें वर्णन करना है। जी हाँ, तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जयंती जो मनाते हैं उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं जो मनाते कब है। 9 नवंबर को मनाते हैं। तो महाकवि कालिदास जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। कालिदास जी की साहित्य में अभी तक हुए महान कवियों में अद्वितीय थे। उनके साहित्यिक ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कालिदास जी की उपमाएं बेमिसाल है, ठीक वैसे ही जैसे उनको कोई एक बार देख लेता था बस देखता ही रहता था, क्योंकि वे अत्यंत मनमोहक थे। इसके साथ ही वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप भी अपना प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।